और अब बात कर रहे हैं जोशीमठ की आपदा के करीब 13 दिन बाद शुक्रवार को बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। चमोली के डीएम के मुताबिक जिन इलाकों में दरारें आई थीं, उसके अलावा नई जगहों पर अब दरारें नहीं आ रही हैं। साथ ही डीएम ने बताया कि मारवाड़ी इलाके में जो पानी का रिसाव हो रहा था वो भी घटने लगा है और काफी कम हो गया है। हालांकि जहां पर पहले दरारें आई थी वहां पर अब हालात अब भी थोड़े से खराब हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि अब दरारों में स्थायित्व आ रहा है, पानी का रिसाव कम हो रहा है, जिससे जोशीमठ के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। वो कम हुई हैं और पानी के रिसाव भी कम हो रहा है, तो ये ठहराव की स्थिति आई है। तो हम सभी की आशा यही है कि ये स्थायी रूप से हो, ताकि जोशीमठ के वासियों को ये जो आपदा का सामना करना पड़ा उससे राहत मिल सके। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी जोशीमठ में हैं और यहां प्रभावितों के साथ मुलाकात की। उन्होंने राहत शिविरों का निरीक्षण किया और सरकार की तरफ से दी गई धनराशियों के चेक भी बांटे। 61 प्रभावितों को 1.5 लाख के चेक दिए गए। सीएम धामी के निर्देश के बाद प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत जोशीमठ पहुंचे हैं और कुछ दिन अब जोशीमठ में ही रहेंगे। वहीं जोशीमठ की बात करें तो जोशीमठ में शुक्रवार को दिन भर हल्की बारिश होती रही और शुक्रवार शाम को भी यहां पर बारिश हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है तो निचले इलाकों में कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। हालांकि बारिश और बूंदाबांदी के बीच जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चलता रहा। जोशीमठ में धीरे धीरे धंसाव का सिलसिला जारी है। मारवाड़ी इलाके बद्रीनाथ हाईवे धीरे धीरे धंस रहा है। हाईवे पर आई दरारों को पाटने के लिए जो अस्थायी ट्रीटमेंट किया गया था उस पर दोबारा से दरारें आ गई हैं। प्रशासन भले ही दावे कर रहा हो कि जोशीमठ में जो दरार आने का सिलसिला है, जो धंसाव का सिलसिला है, वो थम गया हो, स्टेबल हो गया है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। असलियत ये है कि ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है जो कई जगह से धंस रहा था। मारवाड़ी इलाके में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर जब बद्रीनाथ हाईवे पर दरारें आई तो बीआरओ के द्वारा इन दरारों को भर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीमेंट और मसाला लगाकर इन दरारों को भर दिया गया था, लेकिन अगली ही रात ये दरारें फिर से उभर आई। वो इतने खतरनाक तरीके से कि आप देख सकते हैं कि जो ये पूरी कोलतार की जो परत थी वो पूरी तरह से उखड़ गई है। जो सीमेंट यहाँ पर लगाई गई थी उस पर भी मोटी मोटी दरारें उभर आई हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? काजल लायक। काजल लायक, ये बताइए कि जो ये आपने जो दरारें आई थी इस पे आपने मसाला डाला था, ये कब डाला था? ये परसों डाला था जी। परसों मसाला डाला था। अब अभी क्या हो? ये फिर बैठ रहा है ना जी, इसमें लोड पड़ रहा है, पता नहीं है, इसमें जमीन को बैठ रहा है। हमारा तो रिपेयर करने के लिए रिपेयर करना जी। तो आपने एक बार रिपेयर कर दिया फिर दरार आ गई? दरार आ गया। हर जगह में जाता हूँ मैं रिपेयर कर रहा हूँ। तो अब आप क्या करने वाले हैं? रिपेयर करेंगे सर दोबारा से? जी सर। गाड़ी के लिए ये सेफ्टी कहीं दब है ना, चलने का मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो फिर से आप ये सीमेंट उखाड़ेंगे? फिर से उखाड़ेंगे। तो आपने देखा कि परसों ही ये जो दरारें इस सड़क पर आई थी उनको पाट दिया गया था, उस पर सीमेंट लगा के मसाला लगा के इन दरारों को भर दिया गया था, लेकिन दूसरी रात ये दरारें फिर से उभर कर आ गई। अब एक बार फिर से इस मसाले को उखाड़ा जाएगा, कोलतार को उखाड़ा जाएगा और नए सिरे से एक बार फिर यहाँ पर जो मसाला है, जो सीमेंट है, उससे इन दरारों को भरने का काम किया जाएगा। ये बात साबित करती है कि जो दरार आने का सिलसिला है भले ही वो बहुत धीमा हो, लेकिन दरार अभी भी पड़ रही है, धंसाव धीरे धीरे अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 जोशीमठ। और सुनील नौप्रभात